नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र की राजनीति में कल एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। चाचा से बगावत कर अजीत पवार ने महाराष्ट्र के पावर गेम को बदल दिया। अजीत पवार विपक्ष का नेता पद छोड़कर डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि 82 साल के शरद पवार ने सत्ता की तरफ जाने वालों को गद्दार बताया, लेकिन अजीत पवार की चाल से एनसीपी के साथ ही महाविकास आघाड़ी की ट्रेन डिरेल हो गई। देश भर में विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर रहे शरद पवार भी भतीजे से लड़ाई में फेल हो गए। सवाल है कि तजुर्बेकार शरद पवार को भतीजे के गेम प्लान की खबर क्यों नहीं लगी? अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की गुपचुप सेटिंग कैसे कर ली? मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। सुबह तक जो विपक्ष के नेता थे, शाम ढलने से पहले सत्ताधारी हो गए। अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए, शरद पवार हाथ मलते रह गए। एनसीपी के कई कद्दावर नेता शिंदे सरकार का हिस्सा बन गए। सत्ताधारियों की पौ 12 हो गई। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील हो गई। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। आपकी पार्टी के डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। ये सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। चाचा भतीजे की रस्साकशी जगजाहिर थी। चाचा को भतीजे की पैंतरेबाजी की भनक भी लग चुकी थी। देर सवेर अजीत पवार 2019 की कहानी दोहराएंगे, इससे भी मराठा क्षत्रप अनजान नहीं थे। लेकिन पार्टी के इतने सारे विधायक अजीत पवार के कहने पर शिंदे सरकार में शामिल हो जाएंगे, इसका अंदाजा शरद पवार को भी न था। साये की तरह साथ रहने वाले भी सत्ता की खातिर गैर हो जाएंगे, पवार साहब ने ये सोचा भी नहीं था। राजभवन में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की मौजूदगी में राज्यपाल रमेश बैस ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल और दिलीप वसले पाटिल, हसन मुश्रीफ और धनंजय मुंडे जैसे पवार साहब के करीबी भी शिंदे मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। मराठा क्षत्रप के करीबियों में शुमार सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे भी मंत्री बन गए। धर्मराव उतराम, संजय बाबूराव बंसोडे और अनिल पाटिल भी महाराष्ट्र के मंत्री बन गए। शपथ लेते ही अजीत पवार पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। छगन भुजबल भी अजीत पवार की भाषा में राजनीति की परिभाषा समझाने लगे। 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। शिंदे सरकार के विस्तार में अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बागियों की फौज इससे कई गुना बड़ी हो गई। राजभवन से आई तस्वीरों का इशारा यही निकला, मानो चाचा के साथ सिर्फ बिटिया रह गई, पूरी पार्टी भतीजे की हो गई। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो लोकसभा हो, उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। अजीत पवार के साथ फिलहाल एनसीपी के कितने विधायक हैं, इसका माकूल जवाब मिलना बाकी है।